जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष रहस्य कार्यक्रम सुन रहे हैं। जैसा कि आज के ज़माने में बच्चे पढ़ लिख करके दूसरे शहर को चले जाते हैं। गांव के बच्चे होते हैं वो शहर में आ जाते हैं और शहर के बच्चे और बड़े शहर में चले जाते हैं। और कई बार उन बच्चों के माता पिता के पास जो पैतृक संपत्ति होती है, पिता की, दादा की, उन संपत्ति को बेच देते हैं। तो ये संपत्ति बेचना स्त्रियों के लिए घातक बीमारी के कारण बनती है। आप अपनी मां को बेचते हो। इस पैतृक संपत्ति को बेचने का मतलब है आप अपने ऊपर पितरों का ऋण चढ़ाते हो। पितर जो संपत्ति छोड़ के गए हैं उसको बेचने का अधिकार आपको नहीं है। और यदि वो आपके हिस्से में आ रही है और आपको पसंद नहीं है या आप कुछ पे काम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे यूज करने के लिए दे दीजिए, छोटे भाई को, बड़े भाई को, परंतु उसको बेचना नहीं है। और यदि बेचोगे तो आपके यहाँ की जो स्त्रियां होती हैं, जिनके बच्चे पैदा हो गए, जो मां बन गई, उनको घातक बीमारी हो जाती है। ये आजकल जो हम देखते हैं ना कि अचानक किडनी फेल हो गई, हॉस्पिटल में पड़ी है, कैंसर हो गया है। ये कैंसर क्यों हो रहा है आजकल? ये इसी वजह से हो रहा है कि आपने अपनी मां को बेच दिया, पैतृक मकान को बेच दिया आपने, पैतृक जमीन को बेच दिया आपने। उसका श्राप, पितरों का श्राप आपको लगने लग जाता है। और कुल देवी देवता की पूजा तो आप करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके द्वारा वो उस जमीन से मोहब्बत ही नहीं रही, इसलिए आप वो जमीन बेच देते हो। तो जब जमीन से आपको मोहब्बत नहीं रही, गांव से आपको मोहब्बत नहीं रही, कुल देवी देवता के स्थान से आपको मोहब्बत नहीं रही, तो मान के चलो कुल देवी देवता का भी श्राप लगेगा। यानी फिर आपके यहां पे वंश वृद्धि होना बंद हो जाएगी। यह मान करके चलें कि जीवन में आपके यहां पर एक पीढ़ी के बाद में लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होगी और वंश का नाश हो जाएगा। तो पैतृक संपत्ति बेचने पर स्त्रियां को लाइलाज बीमारियां लग जाती है। और जो पैतृक संपत्ति को बेचने से जो पैसा आता है वो डॉक्टरों के यहाँ चला जाता है। आपको क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। और पैतृक संपत्ति बेच करके कुछ लोग विवाह कर देते हैं लड़की का कि भैया पैसे नहीं थे तो जो पुरानी संपत्ति थी उसको बेचो और विवाह करो, इज्जत का मामला है। तो ऐसी लड़की जिसका विवाह पैतृक संपत्ति को बेच करके होता है वह सक्सेस भी नहीं होता है। यानी पितृदोष तो लगेगा ही लगेगा ऐसे मनुष्य के ऊपर जो पितरों की संपत्ति को बेच बेच करके खा जाता है। एक समय के पश्चात उनके कुल का नाम लेने वाला नहीं बचता। मतलब एक पीढ़ी मान लो या ज्यादा हुआ तो दूसरी पीढ़ी, उसमें बच्चों के बच्चे, जैसे एक दादा है, बड़ा बुजुर्ग है, पूरी जिंदगी भर उसने संपत्ति पर, अपने बड़े बुजुर्गों की संपत्ति को बेच बेच करके बच्चों की शादी ब्याह कर दी, पढ़ाया लिखाया, और वो जब मर गया तो जो संपत्ति थोड़ी बहुत बची थी वो मकान भाइयों में बंटवारे में आ गया। अब भाइयों ने भी वो मकान बेच दिया और सब ने अपने अपने इंडिविजुअल अपनी मेहनत की कमाई से पैसा कमा करके मकान बनाए, परंतु पैतृक संपत्ति तो बेच दी। तो ये मान करके चलो कि सबके ऊपर पितृ दोष लग जाता है।
उसमें एक पीढ़ी जो भी वर्तमान में कह लीजिए पोते होंगे, उस दादा के पड़पोते हो गए होंगे, बस अब उनके बाद में वंश नहीं चलेगा। और ये स्त्रियों को जो बीमारियां लग जाती, स्त्रियों को जो कैंसर की बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, बुखार आ रहा, अपन बुखार ठीक नहीं हो रहा है, लाइलाज बीमारियां लग गई है, धन है, दौलत है, सोना है, चांदी है, पर उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पितरों की वजह से होता है, क्योंकि आपने पैतृक संपत्ति को बेच दिया, जमीन को बेच दिया, आपने मां को बेच दिया, ये मान करके ईश्वर आपको सजा देता है। इसलिए पैतृक संपत्ति को नहीं बेचना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अन्यथा आप घातक बीमारी के शिकार अवश्य बनोगे ही बनोगे। और ये कैंसर क्यों होता है? आजकल हम देख रहे हैं अधिकतर मनुष्यों को कैंसर की बीमारी हो रही है, जबकि एक ही चूल्हे से भोजन खा रहे हैं, एक जैसा भोजन खा रहे हैं, परंतु किसी किसी को कैंसर हो रहा है, सबको कैंसर नहीं होता है। और कैंसर में पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो पैसे बर्बाद करके मर जाता है। तो ये कैंसर इसलिए होता है क्योंकि वो दो मुखे होते हैं, बिना पेंदे के होते हैं, अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं, यानी बोलते कुछ है और करते कुछ है। ऐसे मनुष्यों को कैंसर की बीमारी से मरते हैं, यानी दो रंग की चाल खेलते हैं। इस दो रंग वाले को केतु कहते हैं। ये केतु का ही कहर होता है कि कमर में दर्द होता है, पैरों के घुटनों में दर्द होता है, और ज्यादा करा आपने, ज्यादा झूठ बोला, अंदर से कुछ बाहर से कुछ बोला, दोहरा चरित्र आपने रखा, तो ये मान करके चलो कि आपको कैंसर की बीमारी हो जाएगी। इसीलिए दोहरा चरित्र मत रखो। इसके टोने टोटके भी हैं, परंतु क्यों टोने टोटके किए जाए? आपने यदि कर्म किए हो तो भोगा जाए। तो आपको एक तो पैतृक संपत्ति नहीं बेचना है, अपनी माता पिता की संपत्ति को नहीं बेचना है, और इस बात का ध्यान रखें कि दो मुंहे व्यक्ति मत बनो, दो रंग के मनुष्य मत बनो, बार बार हर काम में रंग मत बदलो, दोहरी चाल मत चलो, दो रंग की चाल मत चलो, अन्यथा केतु का कहर आपके ऊपर टूट पड़ेगा और उसको आप सहन नहीं कर पाओगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। यदि आपको केतु का कहर लग रहा है तो रोजाना 21 माला इस महामृत्युंजय के मंत्र की करो, यही आपका प्रायश्चित कर्म है, और हर सोमवार के दिन रुद्र अभिषेक कराओ। जय माता दी।